नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल क्लेवर कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ जिसमें डिस्कस करेंगे सी टेट और एच टेट स्पेशल मैथ के क्वेश्चंस को। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। चलो भी देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। एक्स वाई से 40% अधिक है। मान लो भाई यहाँ पर वाई है, वाई मान लो 100 है, तो एक्स उससे 40% अधिक है, तो इसका मतलब 140 है। अब कहता है तो वाई के अंक एक्स से कितने परसेंट कम है। तो कितने कम है? 40 कम है। किस पे कम है? 140 पे कम है, गुणा में 100। बस क्वेश्चन का आंसर है 2/7, 200/7। सोल्व करोगे तो देखो 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 100/7 की 14 से ही कुछ होती है, तो 14 दूनी 28, 28.57 इसका राइट आंसर हो जाएगा। काट के देख लेना, यही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी बच्चे को इनकी पीडीएफ चाहिए या एक क्वेश्चन चाहिए, सॉल्यूशन के साथ चाहिए, सॉल्यूशन के साथ बता सकता है, अगर ऐसे चाहिए तो ऐसे बता सकता है। ठीक है, तो आपको ये मिल जाएंगी। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना 8529112626 पर व्हाट्सअप करें ओनली। ठीक है, चलो देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, छोटा करना पड़ेगा। चलो यहीं पर करके देखते हैं। देखो पी और क्यू दो हैं, पी और क्यू कितने हैं? 12 और 10 अनुपात है ये। अब कहता है क्यू में 40% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है भाई, बढ़ा दिया। पी तथा क्यू के कुल भार में 50% की वृद्धि हो जाए अगर ऐसा करें तो। और यदि उसका कुल भार 132 हो गया, यानी दोनों का कुल भार कितना हो गया? 132 हो गया। 132 हो गया, 50% बढ़ने के बाद 132 हुआ ना, तो इसका मतलब 132 किसकी वैल्यू है? 150 की, बढ़ने के बाद हुआ है। और 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी पहले कितना था ये देख लेते हैं। तो काटा भाई 50 दिया 150, 50 दूनी 100, 3 पे काटा, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 44 दूनी 88। 88 क्या आ गया? ये दोनों का बाहर आ गया। पहले था जो अनुपात कितना था? 12:10, तो दोनों का जोड़ कितना हो गया? 22, और रियल में जोड़ कितना आ गया? 88। तो यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई? 4। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो इसकी वैल्यू 4 से गुणा कराएंगे कितनी होगी? 48। इसकी 4 से गुणा कराएंगे कितनी होगी? 40। अब ये कहता है तो बढ़ोतरी के पश्चात पी का भार क्या होगा। तो पी का भार देखने के लिए पहले क्यू का भार निकालना पड़ेगा। क्यू में 25% बढ़ा दिए, 40 का 25% होता है 10, तो 50 बढ़ गया भाई। ठीक है, यानी 50 हो गया क्यू बढ़ोतरी के बाद। और बढ़ोतरी के बाद कुल वजन हुआ कितना था? 132। तो 132 में से अगर हम 50 घटा देंगे तो पी का भार आ जाएगा, पी का भार आ गया 82 किलोग्राम था। दोबारा से देख लेते हैं। पी और क्यू दो व्यक्ति हैं, 12 और 10 अनुपात है। 25% बढ़ने के बाद 50% की वृद्धि होगी दोनों के बारे में, और कुल हो गया 132। तो इसका मतलब 150 की वैल्यू है 132, 100 की वैल्यू निकाली 88, दोनों की जोड़ हो गया 88, दोनों का अनुपात का योग हो गया 22, तो एक की वैल्यू आ गई 4। तो 12 चौक 48, 10 चौक 40, 40 हो गया। क्या क्या 25% बढ़ती हुई थी, तो 40 का 25% होता 10, तो 50 हो गया। तो क्या कुल था भाई 50 का, तो 132 में 50 घटा देंगे तो पी ही बच गया। पी कितना बच गया? 82। ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्कूटर पी से क्या हो, उन्हें दो बिंदु दे दिए भाई। ये एक स्कूटर है, इस गति इस दूरी को तय करता है। ये मान लिया पी है बिंदु और ये है क्यू। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप दूरी को ऐसा मान लो कि दोनों का एलसीएम कि जल्दी कट जाए। तो हमने मान ली इनके बीच की दूरी है भाई 120 किलोमीटर, मानने आए। ठीक है, कुछ भी मान सको, आपकी मर्जी है, लास्ट में कटने के बाद यही आएगा। तो पी से क्या हो जाता? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थे। मान लो 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तय करेगा, तो 3 घंटे में तय कर देगा। समय आ गया 3 घंटे। जान का
जाने का, आने का वही 120 किलोमीटर की दूरी है, 30 की स्पीड से आता है, तो आने में 4 घंटे लगा देगा। ठीक है। अब वो कहता है स्कूटर की औसत गति बताओ। तो औसत गति क्या होती है? कुल दूरी। कुल दूरी, जाने की कुल दूरी 120, आने की कुल दूरी 120, तो कुल दूरी होगी 240। और कुल समय 3 घंटे ये लगे थे, 4 घंटे ये लगे, टोटल समय हो गया 7 घंटे। तो औसत दूरी होगी 240 किलोमीटर पर आवर। काटने का बाद पूछता, तो काटने के बाद, लेकिन इसने सिंपल दे रखा, तो ये आंसर हो गया। काटना पड़ा ही नहीं हमें। ठीक है, नहीं समझ में आया तो बता सकते हो, बता दिया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक संख्या क्या है? 97 y 3 x 90 से पूर्णतः विभाजित करनी है। 90 से वो संख्या विभाजित होगी भाई जो 9 से भी पूरी पारी भाग हो और 10 से पूरी पूरी भाग हो। ठीक है, इन दोनों का नियम आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो 10 से भाग होने का तो पता ही होता, लास्ट में 0 होती है, तो यहां पर 0 रख लेंगे। 10 से कटेगा, कोई भी संख्या हो लास्ट में 0 पागे तो कटेगा, तो x का मान तो 0 आ गया भाई। अब x का मान 0 आ गया, 9 से डिवाइड क्या होती है, यानी इनके अंकों का सम 9 से भाग हो जाए तो हो जाएगा। तो 9 7 16, y निकालना है, +3 19 और +0 19। अब 19 तो पूरा पूरा, 19 से आगे कौन सी संख्या 9 से भाग होती है? 27 होती है भाई। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे, कितना हो गया भाई? 19। तो y बराबर में 27 माइनस 19, तो कितना आ गया? 8। तो y का मान आ गया 8, इसका आ गया 0। अब उसने कहा y माइनस एक्स क्या होगा, 8 माइनस 0 क्या आ जाएगा? 8, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल। वैसे आपको विभाजकता का नियम आने चाहिए भी दोनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन। विनय एक वस्तु को 1500 में खरीदता है, क्रय मूल्य उसका 1500 रुपए। 50 यातायात में 500 यातायात में खरीद कर देता है, यानी इसका मतलब वो 2000 की खरीद के लिए है टोटल। और इस वस्तु को बेचने में 500 रुपए का लाभ लेता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ कितना लाभ लेता है? 500 का। किस पे लेता है? 2000 पे। और प्रतिशत का 100। 2 0 से 2 0, 5 चौक 20, 4 पे 25, तो 25% का लाभ लेता है भाई। तो ये कितना है? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक निकालने के लिए पावर को 4 से भाग करते हैं, आपको पता ही है। और इसके भी इकाई के अंक ले लेते हैं 7। 413 को अगर 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 4 12, यानी 1 बच गया। गुणा में इसका इकाई का अंक 9 है। 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 4 12, 2 4 6 24, 3 बच गया शायद, देख लेते हैं एक बार। 4 एकम 4, 1 4 4 12, 2 7 4 6 24, 3 बच गया। ठीक है, 4 से क्यों भाग करते हैं वो आपको बेसिक में जाना पड़ेगा, तब आएगा भाई, इतना टाइम नहीं होता। इकाई का अंक आए तो आप 4 से भाग करके एक वो रखना ही पावर आपको। इकाई का अंक 4 हो गया, इसमें 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 2 2 4 15 20, 4 6 24, ये पूरा पूरा भाग हो गया, यानी इसकी पावर 4 होगी। यहाँ पर 2 होगी तो 4 दूनी 8, 4 3 12, ये भी पावर 4 होगी। ठीक है, 7, इकाई का अंक 7 आएगा। 3 से करेंगे तो निम्न निम्न 81, 9, इसमें 9 आएगा। इकाई के अंक गुणा करने, और 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256, तो 6 आएगा इकाई का अंक। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसमें 6 आएगा। अब इनमें देखो, 9 7 63, 3 आ गया, 6 3 18, 1 8 आ गया, 8 6 48, 8 आ गया, तो इकाई का अंक क्या रहेगा अभी? 8। ठीक है, ये आपको बेसिक में जाना पड़ेगा, 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, अगर ये पता चल गया तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? P1 किसी टैंक को भरता है भाई 6 घंटे में, P2 भरता है भाई 8 घंटे में, और P3 उसको खाली करता है, माइनस वाला है, खाली करता है भाई 16 घंटे में। तो टोटल हमने पानी डालना है, मतलब इसमें 48, 49 ले लिया। ये 1 घंटे में डालता 8 लीटर, ये डालता है 6 लीटर,
और ये निकालता है 3 लीटर। अब उसने कहा पहले दोनों पाइप P1 P2 खोले गए, कितने घंटे? 3 घंटे। 3 घंटे चले तो ये 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 8 से 14, 3 घंटे में करेंगे 14 3 42। हो गया यहाँ तक। अब 3 घंटे बाद P भी खोल दिया जाता है। P खोला गया तो अब क्या हुआ देखो, 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 8 6 14, 3 घटा दिए माइनस, यानी 11 काम करेंगे। और काम करना बच गया कितना? 48 में से 42 गए, 6 बचे हुआ है। तो पूरा दिन तो लगेगा ही नहीं, यानी पूरा घंटा तो लगेगा नहीं। कितना लगाया? 6/11 घंटे लगेंगे। ठीक है, यानी 6 बचा हुआ था, 11 में करना, 11 करता था 2 घंटे में, तो इतना हिस्से में कर देगा। और 3 घंटे टोटल लगे हैं, क्योंकि उसने कहा संपूर्ण कितने में? 3 पहले लगे थे। 11 33 और 6 39, 39/11 इसका आंसर राइट हो जाएगा। बस बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक राशि पर 40 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज राशि का 4/5 है, यानी मूलधन कितना है भाई? 5 है, और ब्याज कितना है? 4 है। सूत्र क्या होता है? ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 0 से 0, 5 दूनी 10, 2 पे 2, 2 से 2, तो 2% दर है भाई। बस सिंपल है क्वेश्चन था। एक नाव की लंबाई और चौड़ाई, लेंथ है भाई 90, ब्रेथ है 60, हाइट निकालनी है। ठीक है, और आयतन वॉल्यूम दे रखा है 64,800। वॉल्यूम होता क्या है? तीनों की गुणा होती है, तो 90 गुणा 60 गुणा x। ठीक है, यही साइड आके भाग में हो जाएंगे। 64,800 बटे में 90 गुणा में 60 बराबर x। 0 से 0, 0 से 0, 6 पे काटा, 6 कम 6, 6 0 6, 6 8 48, 9 पे काटा, 12 निकला 108। तो 12 सेंटीमीटर क्या थी उसकी ऊंचाई थी।